तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति 7.1 का पहला प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। 7.7 पार्ट का सारांश में डाल चुका हूँ। 7 मिनट में पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर और 7 पार्ट का पूरा सार समझ में आ जाएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब होता है राजा जोड़ा। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, दो दो जोड़े हमें दे रखे हैं और पहले प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे हैं जो परीक्षा में आता ही आता है। 2 नंबर में पूछ लेता है कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब बीच की दूरी का मैंने सूत्र भी दिया था आपको। 2 बिंदु है, एक ये है और एक ये है। देखते हैं, सबसे पहले हल में लिखेंगे माना ए वाला बिंदु तो 2,3 मान लिया और इसको ए नाम दे देंगे। ठीक है, ए नाम दे दिया 2,3 और इसको नाम दे दिया मैंने बी 4,1। तो ये हमारे ए और बी 2 बिंदु आ गए मेरे पास। कितने बिंदु हो गए? 2। माना ए और बी बिंदु 2 बिंदु है ना, 2 बिंदु है, ये 2 बिंदु है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? ए बी, इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र है हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको सारांश में बताया था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर आपने वो सारांश नहीं भी देखा हो तो मैं बता दूं आपको, 2 बिंदु रहते हैं, कोई 2 बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु रहते हैं तो उनके बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करने का ये सूत्र हमारे पास है। ठीक है, अब सर बोलोगे आप x2 x1 ये कहाँ है? तो ये वाली वैल्यू जो रहती है x1 की और ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। x1 y1, पहला बिंदु हमारा x1 y1 रहेगा, 1 1 रहेगा, दूसरा वाला रहेगा 2 2, मतलब 2 2, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो चलो AB वैसा का वैसे ही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में। सो ये हमारा ब्रैकेट लगाया हमने, करनी लगाया। x2 का मान कितना है? देखो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 3 का वर्ग है ना। 1 माइनस लगाए सूत्र में, माइनस 3 का वर्ग, ये हो गया हमारा। ए बी बराबर रूट में 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 बचेगा, बड़ी संख्या का निशान आएगा, वर्ग। ए बी बराबर हमारा आ जाएगा रूट में 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस अगर -2 और -2 का गुणा करूं मैं, 2 दूने 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आएगा तो ये भी 4 हो जाएगा। अब ए बी बराबर मेरा आ चुका है 8। कितना आ चुका है दोस्त? 8। ए बी बराबर 8 को मैं लिख सकता हूं राजा, 8 को मैं क्या क्या लिख सकता हूं? जल्दी से बताओ, 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ मैं, इसके गुणनखंड करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसा क्यों करा सर? 8 को ऐसा 2 से करेंगे तो 2 चूक 8, फिर 2 से 2 दून 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3। तो इन दोनों का तो बन गया जोड़ा और ये रह गया अकेला। तो अकेले वाले को हम अंदर लिख देंगे और जोड़ा जिनका बन गया उसको बाहर लिख देंगे। कच्चा कच्चा 2 पक्का 2 बाहर आ जाएगा और ये कच्चा 2 बाहर अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा ए बी, ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आ चुकी है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें भी 2 बिंदु दे रखे, तो माना ए वाला तो हो गया -5 और कोमा 7, और माना एक वाला ये हो गया। बी वाला बिंदु क्या हो गया? -1 और 3। 2 बिंदु है, क्या है? 2 बिंदु है, ये हमने मान लिया। ये क्या है? 2 बिंदु है। अब 2 बिंदु है तो 2 बिंदुओं के बीच की सूत्र लगा दो। अंडर रूट में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी मतलब इन दोनों का मान रखना है। तो मैंने जैसा बताया था, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, -1 है, -1 में से -1 तो ये सूत्र वाला और माइनस ये सूत्र वाला लगा दिया, -1 x2 की जगह -1 रख दिया मैंने। ठीक है, ये वाला सूत्र वाला मैंने माइनस लगाया और -5 का वर्ग है ना, तो -5 और -5 लिख दिया और इन दोनों का वर्ग। तो ये x2 है और ये x1 है, बीच में माइनस है, बीच में लगा हुआ है। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है राजा? y2 का मान हमारे पास 3 है और -7 का होल वर्ग। ठीक है, इन दोनों का वर्ग। तो ये वाला हमारा मान हमने रख दिया है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा राजा? जल्दी से बताओ। -1, ये माइनस है
और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग वैसे ही रहेगा, प्लस 7 में से 3 गए तो माइनस का 4 और इसका वर्ग। ए बी बराबर ये हमारा हो जाएगा करनी के अंदर, रूट के अंदर 5 में से यदि 1 गया तो बचा 4, 4 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। ए बी बराबर 4 का वर्ग कितना होता है दोस्त, 16। इधर भी 4 का वर्ग कितना होता है, अगर मैं माइनस 4 का 2 बार गुना करूं, देखो माइनस 4 गुना माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 चुका 16, तो ये भी आ जाएगा 16। 16 और 16 कितना होता है दोस्त, 6 और 6 का 12 का 2 हासिल आया 1 3, है ना, 16 दूना 32, पहाड़ा भी हमें आता है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 32 है। अब 32 का भी वैसे ही वर्गमूल कर लो, है ना, करेंगे 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से करेंगे फिर 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चुक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, तो कितने जोड़े बना, 1 2 जोड़े बन गए। तो मैंने 2 गुणा 2 को तो बाहर निकाल लिया, एक अकेला रह गया तो अकेले वाले को मैंने यहां लिख दिया, अर्थात ए बी बराबर आ जाएगा 2 दूना 4 रूट, और ये 2 बचा ना अंदर 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 रूट 2। देखो इसका जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकाल दिया, इसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है दुनिया में वो बाहर निकल जाता है, कामयाब हो जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अकेला घूमता रहता है, ठीक है। अब अगले में क्या करेंगे हम, हल में इसमें इसमें भी वही करेंगे, माना माना ए वाला जो है वो हमारा हो जाएगा ए, ये स्मॉल में है, ठीक है, ये वाले हमारे ए कोमा बी स्मॉल है, और ये माइनस ए कोमा माइनस बी ये भी स्मॉल में, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटे छोटे ए है, लेकिन हम इसको बड़ा मान लेते हैं। माना ए वाला बिंदु तो है ए कोमा बी, और बी वाला बिंदु है हमारा माइनस ए और माइनस बी। बिंदु, 2 बिंदु है, कितने बिंदु है, 2 बिंदु है। अब 2 बिंदु है तो इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे हम, ए बी बराबर ये लग जाएगा वही का वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की, ये x2 की है और ये y2 की है, इधर 1 1 इधर 2 2, ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, x1 y1 और ये x2 y2 की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू हम रख देंगे, मान रख देंगे, तो कैसे रखाएगा राजा, x1 की जगह x2 की जगह कौन है, माइनस ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस बी, माइनस y1 का मान कितना है बी, तो बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आता है। तो ए बी बराबर हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए, माइनस का 2a हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। आधार समान हो तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक है, ये भी माइनस का ये था, ये भी माइनस का, तो ए के 2a हो जाता है। अब ए बी बराबर हमारा हो जाएगा माइनस दो ए गुणा माइनस 2a, इसका 2 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और a की घात 2, तो 4a स्क्वायर ये हो जाएगा, ऐसा ही ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। कैसे, अगर मैं गुना करूंगा माइनस 2b का, देखो ये माइनस 2b का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और b का स्क्वायर, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है, आधार समान होता है, तो हमारा ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ कर सकते हैं कि हम इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, देखना 4 को कॉमन लिया अंडर रूट में, 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 को मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 4 बाहर आ जाएगा किसके रूप में, 2 के रूप में, 2 बाहर आ गया, 2 का जोड़ा बन गया ना इसका, तो 4 को तो हमने निकाल लिया बाहर, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 बार घर के कोने में बैठकर सोल्व कर लीजिए। ये दोस्तों इसका दूसरा वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे हम क्या, कि माना ए 0 0 है और बी, है ना, बी 36 15, ये 2 बिंदु है, बी वाला क्या है हमारा, बी वाला 36 15 2 बिंदु है, ठीक है।
ये ए और बी दो बिंदु है, ठीक है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो ए बी बराबर हमें सूत्र लगाना पड़ेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अर्थात ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र हमें पता है, ठीक है। अब देखना ये जो सूत्र है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो देखो ए बी लिखा हमने वैसा का वैसा ही, इसमें मान रख दीजिए। कैसे? आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, इस वाले में से इस वाले पहले को घटा दो, इस दूसरे वाले से इस वाले को घटा दो, तो देखो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 15 है तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 36 का 36 ही रहेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 0 जाएगा, तो 15 में से 0 गया तो 15 ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ए बी बराबर कितना होगा हमारा, 36 का वर्ग कितना होगा, 36 गुणा 36 कर लो तो हमें 36 का वर्ग पता चल जाए। 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21 216, 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 6 का 6 8 और 1 9, 2 का 2 और ये 1, 1296 इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। 36 का वर्ग कितना होगा, 1296 प्लस 15 का 225 वर्ग होता है, हमें पता है। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 5 और 6 11 हासिल 1, फिर क्या होगा 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 3 और 2 5 और 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1521। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 1521। अब ये किसका होगा 1521, 41 गुणा 41 करके देखें हम, तो देखो एक एकम 1 हो जाएगा, 1 का 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो ये हमारा 1 4 4 8 6 1681 ज़्यादा आ गया, 41 से नहीं जाएगा, 41 का नहीं होगा ये, तो हम कर लेंगे 39 गुणा 39, 9 9 81 का 1 हासिल 1, क्योंकि 40 से तो होगा नहीं, 0 0 आती, 0 चाहिए ही नहीं हमें, 1 चाहिए, 81 का 1 हासिल 8, 9 9 27 27 और 8 हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे 27 और 8 35, 3 नाम 27 का 3 नाम 27 7 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 7 5 12 2 हासिल आया 1 आया, तो 4 और 1 5 और ये 1521 आ गया। मतलब हमारा 39 का जो वर्गमूल होगा, 1521 का जो वर्गमूल होगा वो 39 होगा। तो अतः यह लिख देंगे दो शहरों के बीच की दूरी, ये दो बिंदु के बीच की दूरी पर शहरों का दे रखा है, तो उन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39। ये हमारा सवाल होता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों तीसरा प्रश्न कर लेते हैं हम, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये और ये तीन बिंदु दे रखे हैं, है ना। जैसे मैंने ये एक लाइन खींची राजा, देखना ये है, ये संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा, सीधी सट एक ही रेखा में होना चाहिए, तो ये तो हो गया ए, तो ए का मान कितना है, मान लो ये ए है और ये बीच में बी है, एक ही रेखा में है ना तीनों, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये हमारा सी बिंदु है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, बोलो ना ए बी सी, ए बी सी तीनों एक ही रेखा में संरेखी, ऐसा सिद्ध करना है। ए का मान 1,5 दे रखा है, बी का मान 2,3 दे रखा है और सी का मान -2,-11 दे रखा है, ठीक है। ये संरेखी है, कैसे रेखी है राजा, संरेखी एक ही रेखा में है ये, ऐसा हमें सिद्ध करना है। मतलब क्या कि जो ए बी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे हम बी सी, ये जो ए बी है ना ए बी और ये बी सी, ये बी सी, ये ए बी और बी सी दोनों का जोड़ इस ए सी, मतलब इस और इस बिंदु के ए सी वाला जो बिंदु है ना ये ए सी हो जाएगा, ए सी इसके बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना और इतना इस पूरे इतने के बराबर होना चाहिए, तो सिद्ध हो जाएगा कि बिंदु हमारे कैसे हैं, संरेखी। तो आइए देखते हैं, हम हल लिखते हैं यहाँ पर, है ना। माना ए का मान क्या मान लिया हमने 1,5, बी का मान कितना मान लिया हमने 2,3 और सी का मान और सी का मान कितना मान लिया हमने, सी का मान लिया
-2 दे रखा है हमें और 11। ये मैंने बिंदु, 3 बिंदु है, 3 बिंदु है जो है ना, 3 बिंदु है ऐसा दे रखा है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की, पहले इन दोनों की निकाल लेंगे। तो इन दोनों क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन दोनों को ए बी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक है राजा। और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 21 21 है ना। ये 21 21 x1 y1, ये यहाँ y1 आएगा, x2 माइनस x1 सॉरी x और y 21 21 प्लस और दोनों का स्क्वायर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ए बी बराबर ये हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब ये x2 है ये x1 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 गया तो -2 आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, इसका वर्ग। ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 4, 2 दूना 4, -2 और -2 का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4, ऐसा आता है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये √5। तो ए बी निकल गया। अब निकालना है हमें बी सी, क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इन बिंदुओं को लिख लेंगे। ए बी निकाला हमने इन दोनों को, बी सी, बी का मान कितना दे रखा है 2,3 और सी का मान कितना दे रखा है -2, -2, तो ये हो गया हमारा x1 का मान, ये हो गया y1 का, ये x2 का मान और ये y2 का मान। हमें निकालना है bc, तो सूत्र लगा दो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। bc बराबर x2 कौन है ये, तो -2 का होल स्क्वायर, देखो ये x2 है और ये x1 है, फिर प्लस लगा दो। y2 कौन है, -11 -3 का होल स्क्वायर, देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। bc बराबर ये हो जाएगा, bc बराबर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस का 4 का वर्ग प्लस -11 और -3 कितने होंगे, 11 और 3 कितना होता है 14, तो -14 का होल वर्ग, ठीक है। BC बराबर ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 4 चुक 16, 4 चुक 16। और बताओ अभिषेक, आप बताओ कि 14 का वर्ग कितना होगा राजा, 196। यदि मैं 14 और 14 का गुणा करूं तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 चुके 56 का 4 हासिल 5, 14 कम 14, 14 और 5 19, तो 196 आ गया। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 196। अब 196 और 16 कितने हो जाते हैं राजा, जल्दी से जोड़ के बताओ मुझे, कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हासिल 2, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा, 212 हो रहा है क्या, है ना। तो 6 और 6 12 का 2 हासिल आया 1 और ये 10, ये हो जाएगा हमारा 1 और 9 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, कितना होगा 196 16, 6 और 6 12 हासिल 1, 1 और 9 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, तो 212 बिल्कुल सही है ना। आड़े में भी जोड़ सकते हैं, टेढ़े में भी जोड़ सकते हैं। बीसी आ गया। अब बीसी के बाद हमें क्या निकालना है, बीसी के बाद हमारे पास क्या है, देखो ए बी निकाल लिया, फिर मैंने बताया था बीसी निकाल लो, फिर निकालो पूरा एसी, तो ऐसी निकालेंगे। ए का मान कितना है, ए के बिंदु क्या है ये है, और बी के सी के बिंदु क्या है हमारे, सी के -2 और -11, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। तो ए सी निकाल रहे हैं हम, तो ए सी का सूत्र लगाओ, हमारे पास वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान इधर ही रहना चाहिए। देखो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, x2 कितना है -2 -1 का, ए सी है ना, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर होगा,
आगे बढ़ते हैं। AC बराबर ये हो जाएगा हमारा -2 और -1 कितना होता है राजा, जल्दी बताओ मुझे। -3 का वर्ग प्लस -5 और -11 कितने होते हैं, कितने होते हैं, -16। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है। AC बराबर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा ये तो। और 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 16 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। अब 256 और 9 कितना हो जाएगा राजा, बताओ मुझे। 265, ठीक है। 6 और 5, 9 और 6 15, 5 हासिल आया 1, 6 और 2 का 2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि AB प्लस BC बराबर AC, ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं, AB का मान कितना है, √5 निकाला हमने, देखो ये √5। BC का कितना है, प्लस 200, 200 कितना 12, और AC का मान कितना निकाला, √265। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है, नहीं, ये जोड़ने पर नहीं आ रहा है, अर्थात बिंदु संरेखी नहीं है ना। अतः बिंदु संरेखी, संरेखी मतलब एक ही रेखा में, संरेखी नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये बिंदु आपस में संरेखी नहीं है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, 2 बार कॉपी में हल करिए। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न कर लेते हैं, बिल्कुल सरल सा है, सिंपल सा है, आइए समझाता हूं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु, एक बिंदु ये दे रखा है, एक ये 3 बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु क्या होता है राजा, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया है। समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु तीनों त्रिभुज के बारे में बताया, पर यहाँ बात हो रही है समद्विबाहु त्रिभुज की। कैसे त्रिभुज की बात हो रही है, समद्विबाहु, ABC, ऐसे कोई बिंदु है, देखो थोड़ा टेढ़ा बन गया, डबल बना लेते हैं। ये देखो, ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। अगर ये AB और ये AC या BC, इन तीनों भुजाओं में 3 भुजाएं, AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है, AC तीसरी भुजा है, इन तीनों भुजाओं में से 2 भुजाएं बराबर आ गई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही सिद्ध करना था हमें। तो देखो A का मान कितना दे रखा है, 5, -2, ये मान लो, ठीक है। B का मान कितना है राजा, B का मान है 6,4। C का मान कितना है दोस्त, 7, -2। ये ऐसे हमारे बिंदु है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस AB भुजा A और B के बीच की दूरी निकाल लेंगे। हल में क्या लिखेंगे, AB के लिए A क्या है हमारा, माना, सबसे पहले लिखेंगे माना बिंदु A क्या है, 5, -2। बिंदु B क्या है, 6, 4। और C वाला क्या है, 7, -2। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा मानना पड़ेगा ना। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है। शीर्ष मतलब ये शीर्ष, कोने है ना, शीर्ष मतलब कोने। अब समद्विबाहु मतलब वो बाहुबली की 2 भुजाएं दोनों बराबर थी, बाहुबली की दोनों भुजाएं बराबर थी राजा, एक बड़ी एक छोटी नहीं थी। अगर बड़ी छोटी होती तो शिवलिंग को कैसे उठाते बाहुबली, है ना। तो बाहुबली की दोनों भुजाएं बराबर होती है। समद्वि मतलब 2, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है, अब A भी निकालना है ना। तो A का मान कितना है, पहली भुजा के लिए निकाल रहे हैं। A का मान कितना है, देखो 5, -2, तो ये लिख दिया मैंने 5, -2। B का मान कितना है राजा, 6, 4। तो A भी निकालना है। तो देखो A भी निकालने के लिए सबसे पहले ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, सब पता है आपको, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A भी बराबर, इनका मान रख दो राजा जल्दी से, 6 - 5 का, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 तो हमारा y2 का मान 4 है और y1 का मान कितना है, तो एक तो ये है, ये सूत्र वाला माइनस, और एक माइनस इसमें लगा इसलिए ये हो जाएगा -2 और इस पूरे का वर्ग, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, है ना। ये वाला बड़ा कोष्टक है हमारा, ठीक है। ये वाला बड़ा कोष्टक है, ये वाला मान लो, ठीक है।
अब देखना ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। ठीक है, ए बी बराबर कितना हो जाएगा राजा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 4 और 2 6 का वर्ग, 6 का वर्ग। ए बी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 6 छंग 36। ए बी बराबर कितना हो गया ये 37। तो ए बी का मान आ गया। अब बी सी का निकालना है, तो बी का मान कितना है हमारे पास 6,4। सी का मान कितना है हमारे पास, देखो 7 माइनस 2। तो ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। BC हमें निकालना है बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आएगा। अब क्या करेंगे, BC बराबर इसको लिख देंगे, इसका मान लिखेंगे हम x2 मतलब 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। BC बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 में 6 गए कितना बचा राजा, 1 का वर्ग प्लस 4 और 2 ये माइनस माइनस के हैं तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6 का वर्ग। अब यहाँ क्या आ जाएगा देखना, BC का मान यही देख लेते हैं। BC बराबर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 छंग 36 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 छंग 36। तो BC का मान भी कितना आ गया राजा 37। ठीक है, ये भी 37 आ गया, ये भी 37 आ गया, है ना। ये दोनों कैसे आ गए 37 है ना। अब उसने ये बोला समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो मुझे ये बताओ AB और BC से ही आ गया हमारा, AB और BC से आ गया, तो AC निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। AB बराबर BC है ना, पर हो सकता है ये समद्विबाहु नहीं हो, समबाहु हो, इसलिए हम इसको क्या निकालेंगे, AC भी निकालेंगे। तो A का मान कितना है राजा बताओ, 5 माइनस 2। C का मान कितना है राजा 7 माइनस 2 है ना। तो हमारा सूत्र क्या, ये x1 का मान, ये y1 x1 y1, ये x2 और ये y2। अब AC का मान निकाल रहे हैं ना, तो AC का सूत्र लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये राजा, भूल मत जाना। ओके, अब x2 मतलब 7 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस -2 और -2 इधर भी है, ये -2 और यहाँ सूत्र में भी माइनस है राजा, 3 माइनस हो गए, घबराना नहीं है। ये -2 लिख दिया, अब ये सूत्र वाला माइनस मैंने लिख दिया, अब ये -2 तो इसको वापस -2 और पूरे का क्या होगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर सारे माइनसों को लिख लिया हमने, ये वाला भी लिख लिया, ये वाला और इसका माइनस भी लिख लिया। 7 में 5 गया तो कितना बचा राजा 2 का वर्ग, ये कितना बचेगा -2 बेशक वैसे माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। अब ओहो यहाँ तो एक और चीज आ गई, बहुत बढ़िया वाली चीज आ गई, देखना -2 का वर्ग 2 का वर्ग कितना होगा 4, और देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इससे खत्म, क्योंकि ये माइनस ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग कितना होगा 0 ही होगा। तो AC बराबर आ गया हमारा √4 को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर 2 क्यों लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 का करेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, पता है ना आपको। तो अब क्या हुआ हमारे पास, देखो ये यहाँ पे भी लाइन खींच दी मैंने, क्या हुआ मेरे पास राजा, ध्यान देना, क्या हुआ कि AB बराबर BC पर बराबर नहीं है, कौन AC। अतः दो भुजाएं बराबर है, अतः दो भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है, अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखो AB का मान कितना है हमारे पास √37, ये √37 और ये भी √37, लेकिन ये बराबर नहीं है कौन 2, ये 2 इनके बराबर है क्या, 2 भुजाएं बराबर है, ये 2, इसका मान और इसका मान अलग है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर के कोने में बैठकर 2 बार शांति से कर लीजिए। दोस्तों 5वां प्रश्न हमें इस प्रकार दिया है कि किसी कक्षा में, 5वां प्रश्न
है ना, इससे डरना नहीं है। ये इतना बड़ा गोल घेरा डब्बा देख के, है ना, ये आयताकार देख के। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं। 4 मित्र एक बेंच पे बैठे हुए हैं। ABCD उनका नाम है। आकृति 7.8, इस आकृति का नाम 7.8 दे रखा है। में दर्शाया गया है चंपा और चमेली, 2 लड़कियां हैं, एक चंपा है और एक चमेली है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। जैसे ही क्लास में अंदर गेट से घुसती है तो कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? ABCD, ये A, ये B, ये C और D, ये जो बैठे हुए हैं ये बच्चे, ये क्लास में विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं ABCD मित्र, ये एक वर्ग की भांति बैठे हुए हैं, एक स्क्वायर की तरह बैठे हुए हैं। 2 इधर सामने, 2 इधर सामने, बिल्कुल आमने सामने। ये एक बेंच है, ये देखो ये एक बेंच है और ये दूसरी वाली इसकी बेंच है। ठीक है, और ये बैठे हुए हैं ABCD एक वर्ग की भांति हमारे बैठे हुए हैं। क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोल रही नहीं नहीं, ये वर्ग की तरह नहीं बैठे हैं। पर चंपा बोल रही है कि ये वर्ग की तरह बैठे हुए हैं। तो अब चंपा चमेली दोनों लड़ रही है, तो सॉल्यूशन कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कि अब आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें सही कौन है, चंपा चमेली। चंपा सही है या चमेली? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये एक आकृति दे रखी है हमें। ये पूरा कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं। यहाँ ए यहाँ बैठा हुआ है। तो देखो मैंने आपको पूरा चतुर्थांश समझाया था। चतुर्थांश में ये जो रहता है ये y का मान रहता है, ये जो रहता है ये x का मान रहता है। इधर x माइनस में, इधर y माइनस में। ठीक है, इधर x माइनस में, इधर y माइनस में। लेकिन x और y के स्वतंत्र धनात्मक मान दे रखे हैं हमें। देखो बिंदु A कहाँ है, तो पहले x आता है, तो x वाला ये वाला है हमारा। x आता है तो x किस पे है, देखो x किस पे है, 3 पे। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, और y का मान कितना है, देखो यहाँ से, तो y का मान है 4। तो ये 3,4 a का मान हो गया। अब b का मान देखते हैं, b कहाँ है राजा, ये है। तो यहाँ से अगर ये चलूंगा मैं ऐसे करके तो 6 आ जाएगा। तो 6 तो हमारा किसका मान हो गया, x का। 6 किसका मान हो गया, x का। और y का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां से चलेंगे तो ऐसे आते 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 यहाँ मिलेगा हमें 7। तो 7 हो गया y का मान। तो ये b के निर्देशांक निकल गए। ठीक है, c के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, c पे यहाँ पे कौन है, ये 9 है। कौन है, ये 9 हमारा यहाँ पर है। तो 9 हमारा किसका, x का हो गया। और यहाँ से चलते चलते आएंगे तो 4 किसका हो जाएगा, y का। तो ये हमने इसके निर्देशांक निकाल रहे हैं। d वाला क्या है, x का क्या है, 6, देखो 6 है, ये x का 6 हो गया। और y का यहाँ से चलेंगे 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 तो 1 आएगा, y का 1 हो गया। अर्थात ABCD 4 मित्रों के बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं, है ना। तो हल में लिखेंगे सबसे पहले a का मान क्या आया, a का मान 6, a का मान कितना है 3,4। तो यहाँ लिखो 3,4, 3,4 हमारा ये किसका मान आया राजा, a का। d का मान क्या आया दोस्त, d का मान देखिए आप 6,7। तो 6,7 b का मान आ चुका है। c का मान कितना आया मेरा दोस्त, c का मान देखिए जल्दी से 9,4 आया है, 9,4। और d का मान कितना है, d का मान कितना 6,1। तो अब हमें ये वर्ग है ना, दूरी सूत्र से पता करना है। तो यदि इन चारों के AB BC है ना और CD, AB BC CD, देखो AB BC और CD, ठीक है, और AD, ये चारों के अगर निर्देशांक हमारे बराबर आ जाते हैं, A B B C C D D A, अगर इनके निर्देशांक बराबर आ जाते हैं चारों भुजाओं के, तो ये वर्ग होगा। विकर्ण भी हम निकाल लेंगे वर्ग का। तो देखिए विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आइए देख लेते हैं हम। AB निकालेंगे सबसे पहले, तो ये AB में हम मान रखेंगे। AB निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे वही हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 का मान हो गया, ये y1 का मान हो गया, ये x2 का मान हो गया, ये y2 का मान हमारे पास हो जाता है। तो आइए AB का मान हम यहाँ रख देते हैं। इनका मान 6 में से 4 गया तो कितना बचा, x2 माइनस x1, तो 6 में से 3 गया। ये x1 y1, ये x2 y2, 6 में से 3 जाएगा। आगे वाले में से आगे वाला जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा,
ए बी बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट में 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। ए बी बराबर ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 9। तो 9 और 9 कितना हो जाता है राजा, 9 और 9 हो जाता है 18। 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, आइए देख लेते हैं। 18 को क्या लिख सकता हूँ 18, दो ही नाम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3, इसका जोड़ा बन गया, मतलब 3 हमारा बाहर आ जाएगा और रूट 2 हमारा अंदर रहेगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा बताइए क्यों, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बन गया लेकिन 2 का नहीं बना। आइए ए बी का निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी का। तो बी का निर्देशांक क्या है 6,7 और सी का निर्देशांक क्या है हमारा, सी के निर्देशांक है 9,4। इन दोनों को निकालेंगे, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। bc निकालने जा रहे हैं हम, bc निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही सूत्र लगेगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब bc का मान निकाल रहे हैं तो x2 कौन है 9, x1 कौन है 6, तो 9 में से 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये BC आएगा हमारा, देखो BC 9 में से 6 गए तो 3 बचे 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 गए तो माइनस का बचेगा 3 का स्क्वायर। फिर ये क्या आ जाएगा BC बराबर 3 तिया 9 और ये भी कितना होगा 3 तिया 9, देखो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे और 3 तिया 9, तो BC बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 18। 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, फिर 18 को लिख सकता हूं मैं 3√2। तो BC का मान भी कितना आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त 3√2। ए बी निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब किसको निकालेंगे जल्दी से बताओ मुझे, किसको निकालेंगे, ए बी BC, ए बी के बाद क्या आया BC, ए बी BC, अब निकालेंगे CD, तो C की वैल्यू कितनी है 9,4 और D की वैल्यू कितनी है 6,1। CD निकाल रहे हैं, CD बराबर वही सूत्र लगेगा क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, हमें पता है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। CD में मान रख दीजिए। चलिए 6 में से 9 गया, अब 6 में से 9 गया तो प्लस और 1 में से 4 गया तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। CD बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 9 में से 6 गए तो 3 बचा, माइनस का 3 बचेगा उसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गए तो माइनस का 3 का स्क्वायर। अब CD बराबर ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और ये भी हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 और 9 कितना हो जाता है दोस्त, 9 और 9 हो जाता है 18। कितना हो जाता है 18 और 18 को क्या लिख सकते हैं हम दोस्त, वही 3√2। CD का आ गया। अब देखो AB का हमने निकाल लिया, AB BC CD, अब निकालेंगे DA। क्या निकालेंगे DA, तो D का वैल्यू क्या है 6,1 और A का वैल्यू क्या है, A बिंदु के निर्देशांक क्या है 3,4। चलिए निकालते हैं, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 और ये हो जाएगा y2। तो DA का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, देखिए x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सूत्र तो पता है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, ओहो DA निकाल रहे हैं हम राजा, तो DA बराबर मुझे बताओ x2 कौन है 3 और x1 कौन है 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मुझे आप बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कि 3 में से गए तो माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस 4 में से 1 गए तो 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग। DA बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9 और ये भी आ जाएगा 9। तो 9 और 9 कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्त, 9 और 9 हो गए रूट के 18 और रूट के 18 को हम लिख सकते हैं राजा फिर वही 3√2। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चारों भुजाओं का मान समान है, AB BC CD और DA सब बराबर है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ये वर्ग तो है। अभी देखते हैं, अब वर्ग का इसका विकर्ण निकालेंगे, तो देखो AB के AC क्या है इसका विकर्ण है और BD क्या है इसका विकर्ण है। तो सबसे पहले हम किसको निकाल रहे हैं दोस्त, ये मैंने थोड़ा सा जगह कम होने के कारण हम निकाल रहे हैं AC। तो A का वैल्यू कितना है, देखो A का वैल्यू, A का निर्देशांक 3,4, देखो A का निर्देशांक 3,4 और C का निर्देशांक कितना है मेरे दोस्त, C का निर्देशांक है हमारा 9,4। देखिए आया समझ में कुछ। अब AC निकाल रहे हैं ना हम, AC, तो AC मतलब हम AC बराबर लिखेंगे वही सूत्र, ये x1 की वैल्यू
ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है राजा, अब इसमें सूत्र रख देंगे, सूत्र में मान रख देंगे। x2 कौन है? 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या ही करेंगे, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 9 में 3 गया तो 3, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब AC बराबर हमारा आ जाएगा 3 तिया 9, रूट में 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा ना मेरे प्यारे दोस्त, 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब 6 का वर्ग कितना होता है? 36 है ना, 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6। तो AC कितना आया? 6 आ गया हमारा। एक विकर्ण कितना आया? 6। अब AC निकाल लिया ना, ये वाला AC, तो अब निकालेंगे BD। BD निकालेंगे तो B की वैल्यू क्या है? B के निर्देशांक है 6,7, 6,7 नीचे रख दो, 6,7 हमारा हो जाएगा। और D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे? 6,1। ये BD हम निकाल रहे हैं, ये वाला विकर्ण निकाल रहे हैं, B और D वाला, ये वाला विकर्ण हम आमने सामने वाला। तो BD निकालने के लिए, वही BD निकालने के लिए BD का सूत्र, ये x1 y1, ये x2 और ये y2, x1 y1 x2 y2। इसका सूत्र भी हम यहाँ पर रख देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, BD निकाल रहे हैं हम, BD। तो देखना क्या होगा, x2 माइनस x1, 6 में से 6 गया तो 0, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखो ये x2 है, ये x1 है, तो x2 में से x1 गया तो ये गया, प्लस ये कितना है? y2 मतलब 1, y1 कितना है? -7, इसका भी होल स्क्वायर। तो BD हमारा कितना आ जाएगा मेरे राजा? 6 में से 6 गया तो 0, प्लस 7 में से 1 गया तो माइनस का 6, और माइनस का 6 का वर्ग कितना होगा? -6 का वर्ग होगा 36, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 को लिख सकता हूँ मैं 6, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है? 6 छंग 36। तो BD हमारा कितना आया? BD आया 6। अर्थात अब क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जगह में, इस जगह में मैं लिख दूंगा अतः AB, ये जो AB है, ये भुजा इस BC की भुजा के बराबर है, AB BC, और AB BC CD और DA, ये चारों भुजाएं कितनी आई हमारी? आई है 3√2, अर्थात ये वर्ग की भुजाएं हैं। यह वर्ग की बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं हैं। और AC बराबर BD, देखो AC देखो तो कौन सा है? ये AC और ये BD दोनों कितना है? AC आया 6, BD आया 6, तो ये दोनों बराबर कितना है? 6। अर्थात विकर्ण बराबर है, विकर्ण भी यहाँ लिखेंगे, विकर्ण भी बराबर है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि, इस बात की पुष्टि होती है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है राजा? एक वर्ग है। अर्थात आप दूरी सूत्र का प्रयोग करो, बताए कौन सही है। अर्थात चंपा ने क्या बोला था? चंपा अंदर कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? तो चंपा जो बोल रही थी वो बात सही है, चंपा की बात यहाँ पर सही है। चलिए इस वीडियो को जल्दी से 2 बार देखिए और प्रश्न को भी 2 बार करिए। दोस्तों 5वां प्रश्न हमने कर लिया है, और 6ठा वाला प्रश्न भी, 6th वाला क्वेश्चन भी 5वें क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए मैं बताता हूं आपको, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, ये 4 बिंदु हमें दे रखे हैं पहले में, -1, -2, 1 0, -1 2, और ये 4 बिंदु हमें दे रखे हैं। बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, क्या ये चतुर्भुज है और नहीं है तो भी बताइए, है तो भी बताइए, कारण भी दीजिए। तो पहला वाला प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको, है ना। देखिए पहले वाले में क्या है, ये पहले वाले का हल मैं आपको बता रहा हूं। पहले वाले में माना A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -1, -2, और B के निर्देशांक क्या कर लिए हमने? 1, 0, ठीक है। और C के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे? C के -1, 2,
और डी के निर्देशांक हमारे -3, 0 ये हो गए। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ये एक चतुर्भुज है ऐसा हमने मान लिया, ये एक चतुर्भुज है। ए बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये x1 और ये x1 y1, ये x2 और ये y2, सभी को पता है ये बात, तो सूत्र भी पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। ए बी का मान कितना आ जाएगा, x2 कितना है, 1 माइनस -1। देखिए मैं बताता हूँ आपको, x2 का मान कितना है, 1 माइनस, ये सूत्र में है, 1 माइनस 1 के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस 2 है यहाँ, और 1 माइनस ये है तो ये भी हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2 का वर्ग और इधर भी 2 का वर्ग। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, एक 2 हो गया और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी का मान हमारे पास आएगा √8। ठीक है, कितना आ गया, √8। बी सी का मान निकालेंगे तो बी क्या है हमारा 1, 0 और सी क्या है हमारा -1, 2। तो देखो बी सी का निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 बराबर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और -0 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर आ जाएगा हमारा ये -1 -2 का वर्ग और ये हो जाएगा 2 का वर्ग, है ना, 2 का वर्ग। बी सी बराबर आ जाएगा हमारा ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। तो बी सी का मान हमारे पास आ गया 8। तो ए बी कितना आया हमारे पास, ए बी हमारे पास आया √8 और बी सी भी हमारा क्या आया √8। बी सी निकाल लिया अब हमने, अब निकालेंगे ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी निकालेंगे। सी की वैल्यू क्या है -1, 2 और डी की वैल्यू हमारे पास -3, 0 है। तो देखो सी डी हम निकालने जा रहे हैं और सूत्र लगा रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x1 की वैल्यू है, ये x2 y1 की वैल्यू है, x1 y1 x2 y2। तो इनका मान हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए कैसे आएगा मान, जल्दी से देखिए, ये -3 और -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 सूत्र में है ये वाला और एक ये है तो प्लस हो जाएगा 2 का, सॉरी 1 है ना यहाँ पे, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और ये है 2 तो -2 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर हमारा आ जाएगा 3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये -2 ही रहेगा क्योंकि -2 घटाएंगे 0 में से तो -2 ही रहेगा। सी डी बराबर आ जाएगा ये हमारा 4 और ये भी आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। सी डी का मान हमारा आ गया है √8। तो सी डी भी कितना आया √8। अब ए बी हमने निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब देखो चतुर्भुज किस तरह का होगा, ऐसा होगा, कोई सा भी होगा वो, है ना, ए बी सी डी। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया। अब डी ए निकलेगा तो डी का मान कितना है हमारे पास -3, 0 और डी के बाद ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है हमारे पास -1, -1, -2। अब डी सी निकाल रहे हैं हम, डी ए निकाल रहे हैं, x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो आइए निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी ए कैसे निकलेगा मेरे दोस्त, डी ए निकलेगा हमारा -1 माइनस ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अर्थात -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए डी ए हम निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग हो जाएगा ये, और ये भी -2 का वर्ग हो जाएगा, 0 चला जाएगा, 0 जाता ही नहीं है, 0 2 में 0 गया तो क्या जाएगा 0, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और डी ए हमारा आ जाएगा √8, 4 और 4 8, तो अंदर वाला ये हमारा आ गया √8। तो ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, सब बराबर आ गए, है ना। अब क्या करेंगे, इसका विकर्ण भी निकालेंगे हम, AC और इधर है BD। तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, AC निकालने के लिए A का मान लिखेंगे। A का मान कितना है राजा हमारे पास, -1 और -2। AC निकाल रहे हैं ना, C का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो
सी का वैल्यू है -1, 2। तो ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। ऐसी हम निकालने जा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसी बराबर हो जाएगा हमारा -1, ये वाला -1, और इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो एक माइनस ये है, एक ये है, तो +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का 2 माइनस प्लस का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक माइनस तो ये सूत्र वाला और एक माइनस इसका, माइनस प्लस और 2 + 2 हो जाएगा। तो AC का मान हमारे पास आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 4 का वर्ग। तो AC हमारा आ जाएगा 4 का वर्ग कितना होता है 16 अर्थात AC का मान हमारा आ गया 4। अब निकालेंगे AC के बाद ये AC, ये वाला विकर्ण निकाल लिए। अब ये निकालेंगे BD। तो B का मान कितना है हमारे पास, देखिए B का मान 1,2 है, 1,0 है, 1,0 लिख लिया। D का मान कितना है, D का मान है -3,0। अब BD x1 y1 x2 y2, BD हम निकालने जा रहे हैं, अर्थात सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BD कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, x2 में से इस x2 में से x1, मतलब -3 में से -1 किया हमने, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 0 ही आएगा। BD हमारा आ जाएगा -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, और BD बराबर हमारा आ जाएगा 4 चुके 16 रूट में, और BD हमारा आ जाएगा 4। तो BD का मान कितना आ गया राजा, 4 आ गया है। अर्थात AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD और DA, इन चारों का मान देखो, यहाँ भी √8, यहाँ भी √8, यहाँ भी √8, यहाँ भी √8, सबका मान आया है √8, अर्थात ये भुजाएं आपस में बराबर। अब विकर्ण AC बराबर BD बराबर 4, मतलब विकर्ण का मान भी हमारा 4 आया। तो चतुर्भुज की, या लिखेंगे चतुर्भुज की भुजाएं आपस में बराबर है, साथ ही दोनों विकर्ण भी बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है। अतः यह एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है। यहाँ पर ये सवाल हमारा होता है, ये एक वर्ग है, चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई है, दोनों विकर्ण हमारे बराबर आ गए, अर्थात ये चतुर्भुज एक वर्ग है। अब ये वाला और ये वाला आपको सवाल करना है, ये और होमवर्क में है आपका, ये और ये होमवर्क में है, आप मुझे करके बताइए। नहीं आएगा अलग से बनाकर वीडियो डाल दूंगा, पर ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कुछ मेहनत आप भी करो, ठीक है। आप मेहनत करोगे तो आप सफलता पाओगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों 7वें प्रश्न में हमें क्या करना है, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक शख्स पर बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब होता है दोस्त समान दूरी पर हो। समान दूरी पर, जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये हमने माना है। माना X अक्ष पर किसी बिंदु P के, एक अक्ष पर किसी बिंदु P के निर्देशांक। अब एक अक्ष पर क्या होता है दोस्तों, एक अक्ष पर y का मान 0 होता है हमेशा। एक अक्ष पर क्या होता है, y का मान 0। माना हल में क्या लिखेंगे कि माना एक अक्ष पर किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P। अब एक अक्ष पर x तो रहेगा पर y का मान क्या रहेगा, 0 है।
है ना। ये एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, अब बिंदु तथा तथा यह बिंदु, यह बिंदु P, ये P A मतलब -2, -5 और B का मान क्या मान लिया हमने, -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ऐसा बोला है उसने, समदूरस्थ, दूरस्थ, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ, यहां भी गलत लिख दिया मैंने, समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ हो। अब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। इस बिंदु से P से A की दूरी मतलब PA और P से B की दूरी अर्थात PB दोनों आपस में बराबर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, आपस में बराबर। तब यहां लिखेंगे हम कि PA बराबर PB, दोनों बराबर है। PA अर्थात अब P कहाँ है, देखिए राजा, ये है P और ये है A, तो इन दोनों की बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये PA की बात चल रही है ना, तो PA की बात चल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2, सॉरी ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। PA AP और BP, हाँ ये सब लिख सकते हैं AP BP। तो AP यहां से यहां तक की दूरी AP यहां से यहां तक की दूरी और BP यहां से BP, AP A से P की और B से P की, ऐसा होगा। AP बराबर BP, तो देखो AP बराबर BP अर्थात A का मान कितना है हमारे पास, A का मान हमारे पास है ये, तो x1 y1 हो गया और P का मान हमारे पास क्या है, x, 0, ये हमने माना है। इसका सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो यहाँ पे, कैसा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी लग गया इधर भी लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखना आप क्या होगा, x2 माइनस x1 अर्थात x माइनस 2, क्या हो जाएगा ये x2 है और ये x1 है, तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 क्या है 0, तो 0 माइनस ये वाला माइनस 0 माइनस और एक इस 5 में ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर। ऐसा ही इसके साथ होगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। B का मान कितना हो गया x1 y1 और P का मान x2 y2, ये दोनों के लिए x2 y2 का काम करेगा क्योंकि ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ बीच में है, ये x1 y1 और ये भी x1 y1 और ये x2 y2 काम करेगा क्योंकि ये समदूरस्थ समान दूरी पर है। x2 का मान हमारा कितना है राजा, x2 का मान हमारा x है, तो x माइनस -2, एक माइनस तो ये सूत्र रहा और एक इस -2 में ही है पहले से, तो +2 का वर्ग प्लस y2 कितना है हमारा, y2 0 है, 0 ये माइनस है माइनस लगा दिया, y2 माइनस y1 का मान कितना है राजा 9, तो इस 9 का वर्ग। आइए सरल करते हैं इसे, तो देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल वर्ग वैसा का वैसे ही, और ये 5 का कितना हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा, ये 5 का वर्ग, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर, ये भी ऐसे ही x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस -9 का वर्ग। आइए देखते हैं, देखना ये क्या होगा, ये हमारा सूत्र खुल जाएगा। अब एक और चीज सर कॉमन दिख रही है हमें, क्या कि सर ऐसा करो ना, इस रूट से इस रूट को काट दो, ये यहां भी कर सकता था मैं राजा, यहां भी कर सकता था, रूट से रूट हमेशा कट जाता है, ठीक है। रूट से रूट काट दिया तो हमारा क्या बचा, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 25 हो जाएगा, ये x प्लस 2 का वर्ग और 9 की 81 हो जाएगा, ये x प्लस 2 का होल वर्ग मतलब a का वर्ग, ये वाली सर्वसमीका इसमें लगेगी, देखना कौन सी वाली, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और ये हो जाएगा a वर्ग, a प्लस b का a माइनस b का होल वर्ग, और एक और सर्वसमीका है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बराबर a प्लस b का होल वर्ग। ये दो सर्वसमीकाएं हमने यहाँ पर
काम लिए। ठीक है, कैसे देखना, इसमें लगाऊंगा। ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग प्लस बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा यहाँ पे, देख लो ये माइनस वाली है। माइनस 2 इंटू ए का मान एक्स है और बी का मान 2 ही है प्लस 25 और बराबर में एक्स का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग और ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए की जगह एक्स है और बी की जगह हमारा कितना है 2ab, तो 2x 2a बी की जगह कितना है हमारा 2 प्लस 81 वैसा का वैसे ही। अब आइए देखिए समझते हैं, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 दूना 4x और प्लस 81। आइए समझते हैं, और एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा 25 और 4 कितने हो जाएंगे 29, तो माइनस का 4x वैसा का वैसा ही प्लस 29 हो जाएगा, 25 और 4 29 हो जाएंगे बराबर एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही प्लस ये 4 है और ये 81, 81 4 85 हो जाएगा, तो प्लस का 4x और प्लस का 81 और 4 85 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पूरे को इधर उठा लाओ, देखना लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 वैसा का वैसा ही, इसको ला रहे हैं माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 85 बराबर में 0, सबको इधर उठा लाया तो चिन्ह परिवर्तन हो गया, इस स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा है ना, माइनस के 4x और माइनस के 4x हो जाएंगे माइनस के 8x, 85 में से 29 गए अर्थात 85 में से 29 गए, 15 में से 9 गए तो 4 6, 15 में से 9 गए तो 6 और 7 में से 2 गए तो 5, अतः 56 हो जाएगा। ये कितना कितना बचेगा यहाँ पे, 85 में से 29 गए तो माइनस का कितना बचेगा 56, ठीक है माइनस का 56। अब बराबर में 0 चल रहा है, इस 56 को उधर भेज दो, ठीक है, तो 8x वैसा का वैसा ही माइनस का यहाँ बराबर में 56 हो गया प्लस का, है ना। अब इधर कर लेते हैं, ठीक है, माइनस का 8x है, हमें x की वैल्यू चाहिए 56 बटे माइनस के 8, 8 और 7 56, x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 7। तो x के निर्देशांक क्या, x अक्ष का माना गया, x का माना गया, अतः माना था हमने, देखो माना x अक्ष पर किसी बिंदु p के निर्देशांक है p0, अतः वह बिंदु x0 माना था हमने, अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा, x माना था हमने, तो x की जगह -7 आ जाएगा और y का मान तो 0 ही रहेगा, है ऐसा लिख देंगे, अतः वह बिंदु -7,0 है। जल्दी से नोट कर लीजिए और इस सवाल को 2 बार फेर कॉपी में कर लीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों 8वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं अभी। y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु p और q हमें दे रखे हैं, लेकिन q वाले बिंदु में y की वैल्यू हमारी गायब है ना, इसको हमें ज्ञात करना है, और दूरी भी दे रखी है 10 मात्रा के, p और q की दूरी कितनी है, दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बिंदु P कितना है, P कितना है 2 - 3 और Q 10, y है, दिया है, ये बिंदु है, तथा इनके बीच की दूरी इन दोनों के बीच की दूरी है P और Q के, तो PQ बराबर 10 मात्रक है, क्या दे रखा है 10 मात्रक है। अब क्या करेंगे, PQ हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। PQ का मान कितना दे रखा है राजा, हमें PQ का मान दे रखा है 10, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10, ठीक है, और ये x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अर्थात x2 - x1 10 - 2 का वर्ग प्लस y माइनस 1 माइनस ये है सूत्र में ये, और 1 माइनस 3 मारा है, तो ये प्लस का 3 का वर्ग। अब ये स्क्वायर है ना, इधर ये रूट है ना, इधर आके स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा राजा 8, इस 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 8 का 64 प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग, कितना हो जाएगा y प्लस 3 का होल वर्ग हो जाएगा। 100 माइनस 64, इस 64 को इधर ले आए हमें, तो इधर बचेगा y प्लस 3 का होल वर्ग। 100 में से 64 गए तो कितने बचे, 100 में से 64 गए तो सर बच्चे हैं 36 बराबर y प्लस 3 का
होल वर्ग। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट, मैंने बताया था आपको ये रूट था तो स्क्वायर में चढ़ गया था, अब ये स्क्वायर है ना, ये रूट में चढ़ जाएगा तो रूट 36 हो जाएगा बराबर y प्लस 3 हो जाएगा। रूट 36 को मैं लिख सकता हूँ 6, क्योंकि 6 ही 6 36, ठीक है, बराबर y प्लस 3 हो जाएगा। 3 इधर आएगा तो 6 माइनस 3 बराबर y। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो y का मान मेरा कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। यही हमें ज्ञात करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 बार कर लीजिए। आइए दोस्तों अब 9वां प्रश्न कर लेते हैं। 9वें प्रश्न में हमसे बोला है यदि q 0,1 बिंदु P और Q से समदूरस्थ है। ये है हमारा, चलिए ये वाला हमारा है P और ये वाला हमारा है R, है ना। Q बिंदु, ये Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ये जो Q वाला बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,1 है, P वाला 5,-3 और R वाला x,6 ये है। और ये जो है ना PQ ये PQ हो गया और ये RQ हो गया। क्या हो गया RQ। ये दोनों समदूरस्थ है अर्थात बराबर है, तो इसका मान हो जाएगा x1 और इसका हो जाएगा हमारे पास y1, इसका हो जाएगा x2 और इसका हो जाएगा y2, है ना, ठीक है। इसका भी x1 और y1 होगा, ठीक है, क्योंकि RQ निकालेंगे हम, ठीक है। राजा ये समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, फिर QP PR को तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है हल में हमें दिया है Q 0,1 बिंदुओं, क्या लिखेंगे Q बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करना, समदूरस्थ है अर्थात क्या होगा ये PQ बराबर होगा हमारा PQ बराबर RQ। अब देखना मेरी बात को समझना, PQ निकालना है हमें, तो देखो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, कौन सा वाला, ये वाला, बराबर करके ये वाला, ये PQ का मान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों, या फिर ऐसा करो ना आप, तो दोनों पक्षों को वर्ग करके सीधा इस रूट से ये रूट काट दो, तो बचा कौन हमारे पास, ये x2 माइनस x1, अर्थात इसका x2 क्या है PQ का x2 माइनस x1, देखो x2 कौन है 0 माइनस 5, तो ये लिख दूंगा 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग 1 माइनस 3। अब देखो एक तो माइनस 3 है और एक ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, इसका वर्ग, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा बराबर x2 माइनस x1। अब किसके लिए, RQ के लिए, तो देखो R का ये RQ 0 माइनस x, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 का होल वर्ग। तो आइए देखते हैं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 और 1 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, x स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स का यदि मैं गुना करूंगा माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, 5 का वर्ग हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 25 वैसा का वैसा प्लस 16 वैसा का वैसा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर ला रहे हैं हम, ठीक है, और माइनस का 25 और बराबर में 0। इस 25 से 25 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का है ये प्लस का है, तो बचा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, अर्थात इस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो वापस, 16 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया, अर्थात रूट 16 बराबर एक्स, इस स्क्वायर का इस पे रूट चढ़ गया, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 4, अर्थात एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। एक्स के दो मान आए, एक बार आया प्लस में और एक बार आया माइनस में, तो एक्स के दो मान आ गए हमारे। अब उसने क्या बोला है, देखिए एक तो क्यू आर ज्ञात कीजिए, क्यू आर ज्ञात करना है क्यू आर, तो देखना ये क्यू है और ये आर है। क्यू के निर्देशांक क्या है हमारे पास, क्यू के निर्देशांक हमारे पास है 0,1 और आर के निर्देशांक हमारे पास अब क्या है, देखो इसका मान आ चुका है प्लस माइनस 4, देखो एक तो प्लस माइनस 4 हो गया ये और ये 6 हो गया, एक्स का मान हमने रख लिया। अब क्यू
आर ज्ञात करना है हमें, तो क्यू आर ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा x1 और y1 का मान, ये हो गया x2 और y2 का मान। हमारे हिसाब से हम मान रख लेंगे प्लस माइनस का, देखना तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यू आर हमारा क्या आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस 6 का हो जाएगा 36। ठीक है, ये देखो सॉरी 4 में से 0 गया तो 4 ही रहेगा, तो 4 का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग, अर्थात क्यू आर हमारा आ जाएगा 16 प्लस 25, और 16 और 25 हमारा कितना होता रहेगा, 5 और 6 11, हासिल 1 और ये हो जाएगा 4। तो हमारा क्यू आर का मान कितना आया 41, क्यू आर का कितना है 41, और वो बोल रहा है पी आर का भी ज्ञात कीजिए। पी आर तो देखो ये पी है और ये आर है, पी का निर्देशांक क्या है हमारे पास, पी का 5 कोमा माइनस 3, और आर का निर्देशांक क्या है, ये प्लस माइनस 4 और 6 हमारा इसका निर्देशांक है। ये x1 y1 की वैल्यू हो गई, ये x2 y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखना पी आर हमें ज्ञात करना है, वही सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला हमने सूत्र यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब पी आर बराबर x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 1 माइनस ये है, 1 माइनस इसमें, तो माइनस माइनस प्लस और 3 ये आ गया इसका स्क्वायर। पी आर बराबर हो जाएगा, ये 4 में से 5 गए तो माइनस 1 का वर्ग, ठीक है, माइनस 1 का वर्ग, 6 और 3 9 का वर्ग, ठीक है, 6 और 3 9 का वर्ग हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा, ये हमारा पी आर क्या हो जाएगा, 1 प्लस नमा की 81, और 81 और 1 82, तो पी आर का मान हमारे पास आ जाएगा रूट के 82। ठीक है, पी आर का मान रूट के 82। अब -4 भी रख सकते हैं इसकी जगह, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं -4 रखूं इसका मान, -4 रखने पर, ये -4 ले रहा हूं मैं x2 का मान, अगर मैं पी आर अगर निकालूं माइनस का 4 रख के, तो देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मान देखना पी आर बराबर x2 माइनस x1 मतलब यहाँ -4 ले रहा हूँ, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर हमारा आ जाएगा कि 4 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, पी आर बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 81 और ये भी हो जाएगा 81। तो पी आर हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 8 16, 162। अब 162 का मैं वर्गमूल अगर निकालूंगा तो देखना 2 8 16, 2 एकम 2, फिर ये 3 दून 6, 3 से जा रहा है, 3 दून 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, अर्थात 2, ये 3 के 2 जोड़े बन गए, अर्थात पी आर बराबर 3 गुणा 3 और रूट में 2, अर्थात रूट में 2 बचेगा हमारा, पी आर हमारा आ जाएगा 3 तिया 9 रूट 2 हमारा यहाँ पे पी आर का मान होगा। माइनस से भी मैंने -4 से भी निकाल के बता दिया और +4 से भी इसको निकाल के बता दिया। जल्दी से इसको कर लीजिए 2 बार सॉल्यूशन। प्यारे दोस्तों 10वां प्रश्न हम पढ़ेंगे, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 6,3 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब वही, ये a ये b और ये कोई सा बिंदु p है, तो pa pb मतलब समदूरस्थ मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, वैसा ही करना है हमें। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपकी जो है कैपेसिटी बढ़े, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। जल्दी से बताइए कमेंट में आपका आंसर आ रहा है या नहीं। इसमें केवल एक वर्ग समीकरण बनेगी, वर्ग समीकरण संतुष्ट करेगी इन दोनों बिंदुओं में, वर्ग समीकरण बना करके छोड़ देना है सवाल को, कुछ सर्व समीकरणाएं लगेंगी। ठीक है, चैनल अच्छा लगा हो, विष्णु सर का तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा हो और ये होमवर्क का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्योंकि सारे काम आपको टीचर करके नहीं देगा, कुछ काम आपको भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है, मुझे पता है आप में वो कैपेसिटी है, तो आप कर दोगे। चलिए जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके मम्मी पापा को आपको जवाब देना है, 100 में से 100 नंबर यदि चाहिए तो जल्दी से करिए।